फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 लेकर आया हूं, जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की है। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स और उनके फॉर्मूलाज रिवाइज करा देना चाहता हूं, और जो आपको आने वाली एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप सभी को पता है ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो मेरा फार्मूला क्या होगा, 2πr। ऐसा आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ सर्कल, तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूंगा तो इट मीन्स ये सर्कल ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे सर πr² होता है। ये हम लोअर क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इसके आगे जाता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो जैसा कि आपको पता है ये सर्कल है और ये इसका आधा पार्ट है। ये जो आधा पार्ट है ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल है। अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2πr²। अब इसके बाद बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए, मैंने अपने सर्कल को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। इट मींस इस सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट है मींस अब मैं इस एक क्वाड्रेंट के एरिया की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि ये इसका 1/4 पार्ट है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πr² होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करता हूं, तो आप देखिए ये देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये हमारी दो रेडियस हैं जो मिलकर, जो रेडियस इस आर के साथ मिलकर ये जो रीजन बना रही है, ये क्या होता है, ये आपका माइनर सेक्टर होता है। और आपको पता होगा ये वाला जो रीजन होता है ये मेजर सेक्टर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बता दूं, होता है θ/में 360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है। अब थीटा का क्या मतलब है यहाँ देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल बनता है, आप सबको पता है। तो अगर कंप्लीट एंगल की मैं बात करता हूं वो तो 360 डिग्री है, लेकिन मैं तो इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इस पार्ट में कितना एंगल होगा, तो सर 360 डिग्री में से जो इसका पार्ट है, एंगल का जो पार्ट है, उसे हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की, यानी कि अब मैं इस वाले पार्ट के एरिया की बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करना है तो मेरे दो फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो क्या हो सकता है कि मैं इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लूं और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दूं। देखो कैसे, मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल मीन्स πr² और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स θ/360 πr²। तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। ये तो हुआ इसका एक तरीका। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरे तरीके में हम क्या करें कि आप देखिए, मैंने कहा इस सेंटर से ये कंप्लीट कितना डिग्री बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं इस कंप्लीट 360 डिग्री में से अगर ये वाला थीटा माइनस कर दूं तो क्या मुझे इस वाले एंगल का पता चल जाएगा। यस। अब मैं इसी फार्मूले को ध्यान में रखकर करता हूं कि अगर मैं 360 डिग्री में से अगर ये थीटा, ये वाला एंगल अगर माइनस कर देता हूं और उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देता हूं, इनटू πr² कर देता हूं, तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का होगा। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। देखिए,
देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप देखिए, ये मेरा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पर ये दो रेडियस हैं, और यहाँ पर मैंने कोड ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका ए, इसका बी मैंने नाम रखा, और आप सब जानते हो ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं, आप ध्यान से देखिए, क्या ये एक सेक्टर है, क्या ये माइनर सेक्टर है? अगर मैं माइनर सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता चल जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मूला क्या होगा? मैं बोलूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होगा। आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपोन में 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, तो सबके फॉर्मूला अलग होते हैं इसलिए। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? अब अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो क्या मैं अब इस पार्ट की बात कर रहा हूं? यस। देखिए, मैंने कहा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या यहां पर फिर से वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? अगर मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो क्या मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा? यस। तो मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये देखिए, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का देखो मैंने आपको यहां पर ये फॉर्मूला बताया था, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दिया था हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। देखिए जरा, ये हमारा सर्कल है, यहां पर बेटा मैंने यहां पर दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या आपको ये आर्क नजर आ रही है? ये देखिए, हाँ सर, ये हमारी माइनर आर्क होती है। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ जानना चाहता हूं, तो मेरा फार्मूला क्या होगा? मेरा फार्मूला होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब बेटा एक्सरसाइज 12.2 पर हम आते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और इन फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद करना है। हाँ तो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए, यहां पर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और ये यहाँ पर ये इसके दो रेडियस हैं, और ये हमारी आर्क है जो मिलकर क्या बना रही है? एक सेक्टर बना रही है। ठीक है, और इसने मुझे बताया है कि जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि सर यहां पर जो सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है। देखिए, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे इस सेक्टर का एरिया पता करना है, यानी लिखा था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर, और यहां पर मैं आपको बता दूं ये हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, क्या मुझे थीटा पता है? यस, 60 डिग्री है। ये 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस मुझे पता है यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो क्योंकि स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, और क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब हम इसे छोटा कर लेते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36,
तो क्या मैं 6 से इस 6 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा? 22 इंटू 6 और नीचे क्या बचा? केवल 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। और आप चाहो तो इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत तो है नहीं। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। हमें सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया पता लगाना है। वो सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। बेटा मेरे इस सवाल में जो परेशानी मुझे नजर आ रही है, मुझे इस सवाल में एक परेशानी तो क्या आ रही है कि मुझे थीटा नहीं पता, और दूसरी परेशानी क्या नजर आ रही है कि मुझे यहाँ पर रेडियस भी नहीं पता। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिख लेता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 तो मुझे पता है, लेकिन रेडियस मुझे पता नहीं। इट मीन्स मुझे यहां पर रेडियस भी पता करना होगा और थीटा भी पता करना होगा। देखो ये हमारा सर्कल है और ये मैंने इसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट बन गए। मुझे इन 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है। और आपको पता है कि ये जो हमारा सेंटर है, इसके चारों तरफ 360 डिग्री एंगल बनता है। अब क्योंकि वो 360 डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री अगर पूरे सर्कल का है, तो यहाँ पर तो 4 क्वाड्रेंट है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 9 4 जा 36 0, तो क्या मुझे थीटा भी पता चल गया कि ये 90 डिग्री है? यस। तो मेरी एक प्रॉब्लम तो खत्म होगी कि मुझे थीटा जो पता करना था वो तो 90 डिग्री है, लेकिन अभी भी मेरी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे रेडियस नहीं पता। तो रेडियस पता करने के लिए, क्योंकि मुझे गिवन क्या है, यहां पर सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का 22 सेंटीमीटर, तो मैं अब यहां पे लिखूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और बेटा यहां पर सर्कमफ्रेंस मुझे गिवन है कितना? 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने लिखा 22 सेंटीमीटर और ये किसके बराबर है? 2 पाई आर के। 2 पाई आर के। अब आप देखिए ये 22 है। ठीक है, अब यहां पर मुझे थीटा की वैल्यू पता होती है 22/7 होती है, और रेडियस मुझे पता करना है। अब आप देखिए मुझे रेडियस पता करना है, तो मैं सारी वैल्यूज को इधर ले आता हूँ। ये देखिए 22 तो यहीं पर है। अब क्योंकि 2 और 22 रेडियस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इधर आकर डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 2 इंटू 22। ठीक है, और क्योंकि 7 क्या हो रहा है? रेडियस से डिवाइड हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो इससे मुझे रेडियस पता चल जाएगा। यस। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो क्या मेरा रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गया? यस। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब देखिए मैं अब इसे पूरा कर सकता हूं आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर। और आपको पता है क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या मैं इसे 7 से 7 काट सकता हूं? यस। क्या मैं इस 2 से इस 22 को काट सकता हूं? यस। क्या मैं और भी कुछ कर सकता हूं? और भी कुछ काट सकता हूं? नहीं। 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 77। और बेटा 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा हमारा। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए ये मैंने आपके लिए घड़ी बनाई है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारी मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब वो ये कह रहा है कि ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में वो कितने एरिया को स्वेप्ट कर रही है, मीन्स कवर कर रही है, हमें ये पता लगाना है। और अगर मैं आपको बोलूं तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये हमारा एक माइनर सेक्टर बन गया है, नहीं बन गया है? यस। तो ये मुझे एरिया स्वेप्ट जो कवर करना है, तो क्या वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा? यस। अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एरिया कवर्ड या स्वेप्ट
बाय द मिनट हैंड किसके बराबर होगा, किसमें, इन 5 मिनट्स। सर वो बराबर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और मुझे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में फिर से एक प्रॉब्लम है कि मुझे यहां पर इन्होंने रेडियस तो दिया है लेकिन यहां पर भी थीटा नहीं दिया, तो पहले मुझे इसकी थीटा को पता करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा के बगैर तो ये सवाल होगा नहीं। तो देखिए थीटा हम कैसे पता कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मेरी मिनट हैंड है वो यहां से चलते 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 अगर वापस यहीं पर पहुंचती है तो क्या उसने 360 डिग्री के एंगल को कवर किया? यस। तो ये जो 360 डिग्री का एंगल जो कवर किया है तो क्या उसने 60 मिनट में कवर किया है? यस। अब देखिए इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। हमने लिखा एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स बाय मिनट हैंड, 360 डिग्री। अब अगर मैं बोलूं एंगल कवर्ड इन 1 मिनट बाय मिनट हैंड, तो आप बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60 कर दो सर, ठीक है। अब आप देखिए इसको इससे कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 जा 36, ये हमारा 6 डिग्री आ गया। लेकिन मुझे तो 5 मिनट का पता करना है, तो मैं लिखूंगा एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स बाय मिनट हैंड, कितना हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5 मिनट्स मीन्स 30 डिग्री। तो मुझे जो थीटा नहीं पता था, अब वो थीटा मुझे पता चल गया, वो कितना है 30 डिग्री। अब मैं इसको कर सकता हूँ आगे। देखिए यहाँ पर थीटा है मेरा 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और आपको पता है हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए क्या मैं इसको 0 से 0 काट सकता हूँ? यस। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 को 12 से करेंगे तो 36 होता है, तो 1/12 हो गया। क्या मैं 7 से इसको काट सकता हूँ? 7 2 जा 14। क्या इस 2 से मैं इस 12 को काट सकता हूँ? 6। क्या मैं फिर और काट सकता हूँ 2 से? 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब मेरे पास ऊपर तो क्या है 22 इंटू 7 और नीचे केवल 3 बचा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो हमारी मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर करेगी। ठीक है, ठीक है बेटा, इसे आप नोट कीजिए और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कल है और उसमें एक कोड है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। सॉरी कोड नहीं, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, और ये हमारा जो रेडियस है ये मिलकर सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। मुझे इस सर्कल का माइनर सेगमेंट भी पता करना है और इस सर्कल का मेजर सेक्टर भी पता करना है। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आपका फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर ये जो माइनर सेक्टर है इसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या बच जाता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का कोई नाम भी हो सकता है AOB, ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमने सीखा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की बात करूं, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपने सीखा था 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब आप देखिए थीटा 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, ये 360 है। पाई की देखिए मेरे सवाल में बोला है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो मैं 22/7 नहीं लूंगा, मैं 3.14 लूंगा, ठीक है। इसके बाद आर स्क्वेयर, यहां पर हमारा रेडियस क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 माइनस ये 1/2 बेस। अब आप देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस मेरा अगर 10 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो 10 इंटू 10, ठीक है। और मेरा जो एरिया आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं 2 से काट ले लूँ तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हमारी नीचे की चीजें तो सब खत्म होगी, सॉरी अभी बचा है। अगर मैं कहूँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब खत्म हो गया। अब हमारा ये क्या बचा ऊपर 3.14 इंटू 5 5 जा 25 माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर हमारे पास 10 5 जा 50 बचा। अब मैं 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और हमारा जो आंसर आएगा वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये देखिए 3.14 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 7 8 15, 1 कैरी, 6 और 2 8, 6 और 1 7, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो ये आया आपका 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपको याद दिला दूं मैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो क्या था कि अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो भी मेरा जो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्योंकि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री बनाता है, तो अगर मैं 360 डिग्री में से ये वाला थीटा ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं तो ये बाकी एंगल बचा, तो मैं इसे यूज करते हुए इसका एरिया निकालता हूं। देखिए मैंने फॉर्मूला बनाया कि 360 माइनस थीटा, थीटा मुझे क्या गिवन है 90, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 360 है, ये 90 है और ये 360, पाई की वैल्यू मुझे लेनी है 3.14, रेडियस है मेरे पास 10 इंटू 10 और जो मेरा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब आप देखिए, अब मैं 360 में से 90 माइनस कर देता हूँ, 0 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचा और ये बचा 2, 270 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100। अब देखो बेटा अगर मैं इस डेसिमल को खत्म करने लगा तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। आप कहोगे सर इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए अगर मैं 9 से इसको काटने लगूँ तो 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 होता है। क्या अब और भी से छोटा किया जा सकता है? हाँ, अब आप थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 3 इंटू 314 अपॉन में 4, यही बचा है, यस। अब आप देखिए क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूँ? हाँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। क्या मैं इसे अब 2 से काट सकता हूँ? अब तो नहीं काट सकता। अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। यहाँ देखिए मैंने कहा 157 इंटू 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। मुझे इसको 2 से डिवाइड भी करना है, ये देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, ऊपर से 7 आया, 2 3 जा 6। अब आप देखिए यहाँ ऊपर से 1 लिया हो गया तो 2 5 जा 10,
ये 1 बचा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 0 आ गया, 2 5 जा 10। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बेटा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वो ये भी कह रहा है कि जो हमारी एक आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, कहां पर, एट द सेंटर। हमें क्या क्या पता लगाना है, द लेंथ ऑफ द आर्क पता लगाना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क पता करना है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड पता करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें, द लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले मैं इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, आप कहोगे सर थीटा अपोन में 360 इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे यहाँ पर थीटा पता है, यस, थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री अपोन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू इसमें क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे, और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 1/6 हो गया। क्या 7 से ये 21 कट जाएगा, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। क्या इस 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, यस। क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो क्या हमारा जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, यस। तो ये तो था हमारे सवाल का पहला पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क। अब अगर मैं आता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करता हूं, तो पहले मैं आपको इसी फिगर की हेल्प से बना लेता हूं। देखो, मैंने इसको कोड बना लिया, ये देखिए, ठीक है, ये एक कोड है हमारे पास। अब क्योंकि मुझे क्या बनाना है, सेक्टर बनाना है, तो देखिए ये हमारे पास 2 रेडियस हो गए, और अब आप कहेंगे कि सर ये एक हमारा सेक्टर हो गया है, और हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही पता करना है। ठीक है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो बराबर होता है किसके, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर ये वाला है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब थीटा क्योंकि गिवन था 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 ले रहे हैं, और रेडियस हमें गिवन था 21 का स्क्वायर। ये देखिए आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। क्या मैं 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ, यस, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। अब मेरे सामने क्या बचा है, 11 और 21 बचा, तो मैं अगर 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ। 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23। तो क्या मेरा जो आंसर है वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यस। तो ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये देखिए। ठीक है, अब बेटा हम इसके थर्ड पार्ट पर जाते हैं। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता कीजिए। अगर मैं आपको इसी फिगर में फिर से ले आता हूं, तो कह रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या आपको ये माइनर सेगमेंट नजर आ रहा है, यस। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता क्या है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होता है, याद कीजिए। आप कहेंगे सर अगर मैं इस सर्कल के एरिया में से मेजर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो भी आ सकता है,
और दूसरा तरीका, सर अगर मैं इस माइनर सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा ना, और यही वाला आसान है। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का कोई नाम भी हो सकता है ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, चलिए हम इसी बात को ध्यान रखते हुए करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमने सीखा था थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो मेरा ट्राइंगल है उसने बताया था कि यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये किस तरह का ट्राइंगल है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ऐसा सीखा था कि अगर हमारी साइड बराबर होती है तो उनका जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होता है। इट मीन्स इस साइड के अपोजिट वाला ये वाला और इस साइड के अपोजिट वाला ये वाला, तो क्या ये एंगल बराबर होंगे? यस, इट मीन्स ये x है तो ये भी x होगा। बात सही है गलत है? और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, देखिए मैं आपकी सीधा के लिए इधर फिर से एक ट्राइंगल बना देता हूं। देखो ये ट्राइंगल है हमारा, ये यहां पर 60 डिग्री है, इसका नाम O था, इसका नाम A था, इसका नाम B था। और मैंने आपको बताया यहां पर हमारे पास जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। और मैंने कहा अगर ये इक्वल साइड्स होती हैं तो इनका जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे ये एंगल और इस वाली का अपोजिट एंगल ये वाला बराबर होंगे। तो हमने क्या एंगल सम प्रॉपर्टी में ऐसा सीखा था कि तीनों जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। यस, तो इट मीन्स 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूं तो क्या मेरे पास 2x 180 माइनस 60 x 120 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपने क्या देखा बेटा कि हमारे जो एंगल की वैल्यू है वो 60 डिग्री आई है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। और आप तुरंत बोलेंगे सर ये वाला ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बोलो यस। और आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4 और साइड का स्क्वायर। ये देखिए साइड का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए ये वाली कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहां पर मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की बात करूंगा तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस, मैंने कहा √3 अपॉन में 4। साइड मुझे पता है, साइड तो 21 सेंटीमीटर है, लीजिए 21 इंटू 21। अब आप देखिए क्या मुझे थीटा पता है? यस 60 डिग्री। ये हमारा क्या है 360 इंटू पाई की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम बार बार क्या लेंगे 22/7 लेंगे। और रेडियस मुझे पता है सर 21 है। देखिए आप यहाँ रेडियस यहाँ पर 21 है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर √3 अपॉन 4 है। और अगर मैं 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 441 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूं? ये देखिए इसको इसे कैंसिल कर दिया। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। आप कहेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आप कहेंगे सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब फिर आप कहेंगे सर 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22। आप कहेंगे सर 11 इंटू 21 को तो हमने पीछे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, ये रहा 231, ये रहा 231 माइनस। अब क्योंकि 441 √3 अपॉन 4 ये हमारा आंसर हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मुझे रूट की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं इस सवाल को यहां पर छोड़ सकता हूं। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसके तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब आप
हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ और सम्स कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।